जय गुरुदेव। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, विश्व ध्यान दिवस। इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग सभी जो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, ध्यान के बारे में सभी ने सुन रखा है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का एक मुख्य जो यहाँ आने पे आपको सिखाया जाता है वो भावातीत ध्यान सिखाया जाता है। महर्षि महेश योगी जी ने, जो हमारी यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं, उनके द्वारा ये भावातीत ध्यान की पद्धति अपने गुरु के आशीर्वाद से 1953-54 के आसपास शुरू की गई थी। गुरुदेव ने, जो महर्षि गुरु थे, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया महर्षि जी को कि जो ज्ञान है, जिसको हम लोग सरल रूप में कन्वर्ट कर करके लाए हैं, जिससे सारी जनता को इसका फायदा मिल सके, इसको भावातीत ध्यान का नाम दिया गुरुदेव ने, और कहा कि ये अपने वेद पुराणों से ही निकल के आया, अपने एंशियंट जो विजडम है भारत की, उससे निकल के आया है। और इसका उपयोग दुनिया में, महर्षि जी को उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दुख विहीन समाज बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। अब भावातीत ध्यान क्या है तो आप लगभग सभी लोग जानते हो, फिर भी बतला देते हैं कि ये गुरुदेव के आशीर्वाद से जब महर्षि जी ने इस ध्यान की पद्धति को दुनिया में सिखाना शुरू किया, तो इसमें सबसे जो अच्छी बात थी, लोगों को जो समझ में आई, वो ये थी कि भावातीत ध्यान एक बहुत ही सरल, सुलभ और प्राकृतिक ध्यान की पद्धति है। और सरल सुलभ इसलिए बोली जाती है, नेचुरल इसलिए बोली जाती है, बिल्कुल प्राकृतिक है, कि इसमें किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए नहीं कहा जाता है। आपको ये नहीं कहते कि सुबह उठ के ही ध्यान करना है, या पर्टिकुलर आसन में बैठ के ही ध्यान करना है, या आपको कोई कंडीशन है कि ऐसे करोगे तभी ध्यान होगा, ऐसा नहीं है। महर्षि जी ने इसको इस ढंग से दुनिया में प्रेजेंट किया कि बहुत ही सरल स्वाभाविक प्रक्रिया है, और सुख आसन में बैठ करके, जिस भी आसन में आपको सुख मिलता है, कुर्सी में बैठना, जमीन में पालती मार के बैठना, सोफे में बैठना, वहां भी बैठ करके आप, और ये जो पद्धति जैसे आपको पता ही है भावातीत ध्यान की, 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग आपको करना है। 20-25 सुबह, 20-25 मिनट शाम को आप ले लें। सीखने में जैसे आपको पता है 5 दिन लगते हैं इसको सीखने में। तो ये इतनी सरल पद्धति ध्यान की है। और जब गुरुदेव ने इनको, महर्षि जी को कहा कि आपको दुनिया भर में इसका प्रचार करना, तो महर्षि दुनिया भर में इसका प्रचार करना शुरू किया। करीब 50 के दशक से शुरू किया इसको, मिडिल ऑफ 50s के समय, और फिर उसको दुनिया भर में प्रचार करते रहे। लोगों को इसका बड़ा फायदा हुआ। और फायदा कैसे हुआ कि सबसे सिंपल सी चीज है कि भावातीत ध्यान करने से मन के जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाते हैं। वो जब कम होते हैं तो आपका मन जो है वो शांत होता है। मन शांत होता है तो बाकी जितने भी आपके कार्य जो आप करते हो उसमें आपको शांति मिलती है। जब इसका लोगों को फायदा होने लगा, कई अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से फायदा हुआ। कोई बड़े अच्छे लोग थे, बड़े रईस लोग थे, पैसे वाले थे, उन्होंने ध्यान किया, अब उनको रात को अच्छी नींद आने लगी। तो उन्होंने कहा ये तो यार बड़ी अच्छी चीज है, इससे तो हमको नींद आ जाती रात में। किसी को जो है रिलैक्सेशन लगने लगा, किसी को ध्यान का फायदा हुआ कि उसके संबंध जो अपने घर में लोगों से आपस में थे, दोस्तों में, परिवारों में, संबंध इंप्रूव हो गए। क्योंकि जब आपका मन टेंस रहता है, स्ट्रेस रहती है, तो आपका जो व्यवहार होता है वो अपने संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ, वो बदल जाता है। क्योंकि आप लोगों से सुन नहीं पाते लोगों की बात, और अपने उसमें दबाव में रहते हो, तनाव में रहते हो, तो वो इंप्रूव होने लगा। तो फिर कई वैज्ञानिक महर्षि जी के पास आए, जो साइंटिस्ट होते हैं। सबसे पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट आए कि महर्षि जी इसमें ऐसा होता क्या है ध्यान में कि लोगों का सब बदल जाता है, लोगों को आराम मिलता है, स्वभाव बदल जाता है, उनकी बुरी आदतें छूट जाती हैं। कई लोगों को जैसे सिगरेट पीना बुरी मानी जाती है क्योंकि उससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कोई आए कि महर्षि मेरी तो सिगरेट छूट गई। तो फिर जो ये लोग आए महर्षि जी के पास, तो महर्षि ने कहा भाई ये जो हम तो सिंपल तरीके से समझाएंगे कि भावातीत ध्यान जो है उसके द्वारा हमारे जो चेतना की स्थिति है वो इंप्रूव होती है। और चेतना की स्थिति क्या होती है? चेतना की 7 स्थितियां बताई गई हैं अपने यहाँ, अपने ग्रंथों में। अपने जो विद्वान महापुरुष पहले हुए उन्होंने बतलाया है कि चेतना की 7 स्थितियां होती हैं। 3 स्थिति हम लोग, हर कोई अनुभव करता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागना, सोना और स्वप्न देखना, ये तो सब लोग लगभग अनुभव करते ही हैं। इसके बाद भावातीत ध्यान करने से
चेतना की जो चौथी स्थिति है, जिसको हम लोग ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में परा की चेतना बोलते हैं, या भावातीत बोलते हैं, भावातीत चेतना, भावों के परे जाने वाली, तीत जाने का मतलब परे जाना, भावों के परे जाने वाली चेतना चौथी चेतना की स्थिति होती है। जब उसका अनुभव करते हैं भावातीत ध्यान के द्वारा, तो आपके जीवन में ये सब पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो महर्षि जी ने इन लोगों से, जो वैज्ञानिक आए, तो उनसे यही कहा कि हम तो इतना जानते हैं कि भावातीत ध्यान करने से भावातीत की चेतना प्राप्त होती है, जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया है, परा की चेतना भी कहा गया है। तो उस चेतना में पहुंचने से आपके तनाव कम हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग क्लियर हो जाती है, तो उससे आपका स्वभाव भी बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी भावातीत ध्यान के ऊपर, और तरह तरह से रिसर्च करी, बहुत तरह से ब्रेन वेव को स्टडी किया, सांस के पैटर्न को स्टडी किया, और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए। तो करीब 600 से ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं बहुत पूरे जगह, उसमें बहुत सारे वॉल्यूम उसके हो गए हैं, तो रिसर्च के पेपर्स के। तो उसके बाद जब ये इतना इसका प्रभाव होने लगा, तो फिर लोगों ने इसको और अडॉप्ट करना शुरू किया। लोगों ने जब वैज्ञानिकों ने समझाना शुरू किया कि इसके इतने फायदे हैं भावातीत ध्यान करने से, तो फिर महर्षि जी ने इसको लोग बताया कि ये पूरे मानव जाति के लिए एक अच्छी चीज है। जितने लोग ध्यान करेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनका थिंकिंग ठीक रहेगी, क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग आएगी। और फिर रिसर्च करने से और भी चीजें पता लगी, जैसे हार्ट के ऊपर बड़ा फायदा होता है इसके, हार्ट हेल्थ के लिए कई जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कई देशों के हैं, उन्होंने स्पेशली कहा है कि हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट चीज है भावातीत ध्यान। स्पेशली ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को हाईलाइट किया गया है हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भावातीत ध्यान को कहा गया है। तो इसके इतने सारे फायदे जब होने लगे, तो दुनिया भर में इसका प्रचार हुआ, और जब प्रचार हुआ, लोगों को इसके बारे में पता लगा, लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। तो फिर ये पाया गया, कई वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि इसको भावातीत ध्यान जो अकेले करते हैं एक व्यक्ति बैठ के, तो एक अनुभव होता है उसका, लेकिन यदि कई लोग मिलके करें, एक साथ बैठ के ध्यान करें, तो उसका कई गुना इफेक्ट होता है। एक वो है ना, होल इज मोर देन द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स बोलते हैं। तो जब कई लोग एक साथ बैठ के भावातीत ध्यान करते हैं, तो उसका कई गुना इफेक्ट होता है। और वो इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिविटी का, सकारात्मक का, समाज में आसपास जहां भी आप ध्यान करते हो बैठ के। ये भी पाया गया रिसर्च में कि जिस नगर में 1% लोग भावातीत ध्यान करते हैं, वहां पे नेगेटिविटी कम होती है। ये रिसर्च 1972 में की गई थी कि करीब 700 शहर ऐसे ढूंढे गए थे जहां पे 1% लोग भावातीत ध्यान करते थे, और उसका इफेक्ट देखा गया कि वहां पे नेगेटिव टेंडेंसीज कम हो गई। नेगेटिव का मतलब अपराध कम हो गए, एक्सीडेंट्स रेट कम हो गए, हॉस्पिटल में एडमिशन्स कम हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिविटी बढ़ी है, नेगेटिविटी कम हुई है। तो फिर महर्षि जी ने उसका और आगे लोगों से कहा कि इंडिविजुअल तो ध्यान करिए, लेकिन साथ साथ यदि आप हो सके तो अपने नगर में, अपने मोहल्ले में एक साथ बैठ के ध्यान करिए, जितने लोग इकट्ठे हो सके एक साथ हुए। और हम लोगों का स्कूल और कॉलेज जो हम लोगों के अपने महर्षि जी के आशीर्वाद से खोले गए हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि सब लोग एक साथ बैठ करके, जितने से ज़्यादा विद्यार्थी एक साथ एक समय में ध्यान कर सकें, उतना ज़्यादा इफेक्ट उनका विद्यार्थियों को तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो वातावरण आसपास का है उसमें भी सुधार आएगा, उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी, उसमें भी नेगेटिव ट्रेंड्स कम होंगे, खत्म होंगे। और इसका बहुत उपयोग हुआ है और बहुत इसका फायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे ख्याल से ये जो फायदे इतने हुए, और महर्षि जी ने दुनिया भर में इतना जो प्रयास किया, तो 21 दिसंबर को जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड मेडिटेशन डे अनाउंस किया गया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि महर्षि जी के जो गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिर्मठ, उनका जन्म तो कई साल पहले हुआ था। वो जन्म जब उनका हुआ था, तो उनकी जो वैदिक तिथि निकाली गई, वैदिक तिथि से उन दिनों रखा जाता था रिकॉर्ड, फिर उसका जब बैकवर्ड कैलकुलेशन की गई कि उस समय जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो क्या तिथि थी, तो इत्तेफाक से वो भी 21 दिसंबर निकली। तो इत्तेफाक की बात है, यह हो सकता किसी को पता रहा होगा जिन लोगों ने ये अनाउंस किया है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को होगा, तो गुरुदेव के जन्मदिन दिवस से भी उसका कनेक्शन मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ल्ड मेडिटेशन डे के। लेकिन अपने जीवन में
जो भी आप पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं, करते ही हैं, उसके साथ साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी में आकर के, महर्षि जी की यूनिवर्सिटी में आकर के, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो भावातीत ध्यान के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। चेतना का विकास होगा, माइंड जो है वो मोर क्लियर होगा, क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, थिंकिंग क्लियर होगी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाए ना, जैसे आजकल तो बड़ा कोहरा देखते हो आप लोग, निकलते हो ठंड में, कोहरा जमा हुआ है, घर से बाहर निकलते हो तो रास्ता समझ में नहीं आता कि किधर जाना है। सड़क में जाते हैं तो भाई इधर घर है कि उधर घर है। तो कोहरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन के कारण, जिसके कारण भी कोहरा है। दिमाग में जब तनाव होता है, टेंशन होता है, तो दिमाग में भी एक तरह से वो कोहरा जो है वो क्लियरिटी को रोक देता है। कोहरा क्या करता है? बाहर आपकी जो क्लियर विजन है उसको रोकता है। तो क्लियर जो थिंकिंग है दिमाग की, वो रुक जाती है जब दिमाग में पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन मतलब स्ट्रेस, तनाव, परेशानियां, ये दिमाग के पोल्यूशन है। तो जब वो पोल्यूशन रहता है तो आपको कुछ चीज साफ समझ में नहीं आती, क्लियर थिंकिंग नहीं कर सकते, कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो जब आप बाहर देखते हो, सड़क में जब आप धूप निकलती है, सूरज आता है, तो कोहरा खत्म हो जाता है, फिर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वैसे ही अपने मन में होता है। जब मन में कोहरा है, टेंशन का, तनाव का, प्रेशर का, बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसका जब कोहरा है आपके पास, तो आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं है। थिंकिंग क्लियर नहीं है तो एक्शन क्लियर नहीं है, और फिर उससे जो है रिजल्ट भी क्लियर नहीं आते, साफ नहीं आते, सफलता नहीं मिलती काम में। और जब आप भावातीत ध्यान करते हो तो जो पोल्यूशन है दिमाग का, जो टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, वो खत्म हो जाता है। तो आप फिर बहुत अच्छी क्लियर थिंकिंग होती है। जब क्लियर थिंकिंग होगी तो जो भी आप काम करोगे वो सफल होगा। क्योंकि बहुत सिंपल, जो भी काम आपको करते हो, जो भी निर्णय करना, जो भी काम आपको करना है, उसके लिए पहले सोचना पड़ता है। और यदि सोच सही है, सोच पॉजिटिविटी के उसमें है, सोच के समय जो आपका मन टेंशन में नहीं था, तो जो आप विचार करोगे इस काम को कैसे करना है, कोई भी कार्य करना है कैसे करना है, वो आप सही निर्णय ले पाओगे। और सही निर्णय लोगे और सही निर्णय लेके काम करोगे तो सफलता हमेशा मिलेगी। तो फिर काम में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई किसी काम में, हर जगह आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हर काम आपका सफल होगा। तो कार्य की सफलता के लिए भी बहुत आवश्यक है कि मन की थिंकिंग सही हो, और मन की थिंकिंग तभी सही होगी जब मन में किसी तरह का पोल्यूशन ना हो, स्ट्रेस का, टेंशन का, दबाव का। बहुत सी चीजें हो जाती हैं कि ये काम पूरा करना, आज ही करना है, कल ही करना है। ये सब टेंशन जो है ये मन के पोल्यूशन है। उसको दूर करने के लिए भावातीत ध्यान सुबह शाम 2 बार, और महर्षि जी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल होंगे। और इस यूनिवर्सिटी को जो आपने ज्वाइन किया है, इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान भावातीत ध्यान के रूप में मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय गुरुदेव।